शाहिद खाकान अब्बासी का एक बार फिर नैब को ख़त्म करने का मुतालिबा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, एहतसाब का नाम नेहाद सिलसिला चल रहा है। ये सिलसिला सिर्फ सियासतदानों को बदनाम करने के लिए है। कई बार कह चुका कि मुल्क की बका के लिए नैब के इदारे को ख़त्म करना चाहिए। नैब ने हम पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमारा मुजरिम नैब का साबिक चेयरमैन है, हमें उससे हिसाब लेना है। ही नैब ने हम पे कोई करप्शन का इल्जाम लगाया है और हमारा मुजरिम नैब का चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल है, जिससे हमने हिसाब लेना है कि क्यों उसने झूठे केस बनाए। इसलिए इस इदारे को खत्म करने की जरूरत है। और मैंने बारहा कहा है, ना ही नैब ने हम पे कोई करप्शन का इल्जाम लगाया है। कहते हैं जी कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, तो मैंने बारहा नैब से भी पूछा है कि वो कौन सी अथॉरिटी वजीर के पास होती है जो वो मिस यूज कर सकता है। इसका कोई जवाब नहीं है। इमरान खान जनरल रिटायर्ड बाजवा के लिए कहते थे कि उनसे बेहतर आर्मी चीफ कोई नहीं, उनकी तारीफें करते थे, अब उन्हें धोखेबाज कह रहे हैं। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, वो इमरान खान की बातों को संजीदा नहीं लेते। ये आज कुछ और कल कुछ और कहेंगे। मटियारी करप्शन स्कैंडल में 42 करोड़ रिकवर कर चुके। तकरीबन 420 मिलियन रुपए, 42 करोड़ रुपए की रिकवरी मटियारी जिले से एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वसूल कर चुका है। वही जनरल बाजवा के लिए कहते थे कि उनसे बड़ा कोई डेमोक्रेट नहीं है, उनसे ज़्यादा प्रोफेशनल कोई फौजी नहीं है। आज वो उन्हीं जनरल बाजवा के लिए कहते हैं कि नहीं, उसने धोखा किया। हुकूमत का गंदम दरामद करने का फैसला। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 लाख टन गंदम की दरामद के लिए टेंडर खोल दिया। ज़राए का कहना है कि टेंडर मंजूरी के लिए आज ECC इजलास में पेश किया जाएगा। हुकूमत का गंदम दरामद करने का फैसला। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 लाख टन गंदम की दरामद के लिए टेंडर खोल दिया, जबकि ज़राए का कहना है कि टेंडर मंजूरी के लिए आज ECC इजलास में पेश किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सारा इनाम कत्ल केस मरकजी मुलजिम की वालिदा समीना शाह ने केस से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त दायर कर दी। मुलजिमा की फर्द जुर्म आयद करने से पहले ही केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा। मजीद बात करते हैं एहतशाम के आनी से। एहतशाम बताइएगा। एहतशाम आप सुन पा रहे हैं तो डिटेल्स बताइएगा इसकी। जी बिल्कुल, आज इस केस की समाअत हुई है और जो मरकजी मुलजिम है शाहनवाज अमीर, उनकी वालदा समीना शाह ने केस से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त दायर कर दी है और फर्द जुर्म से पहले उनको डिस्चार्ज करने की इस्तदा की गई है। सेशन जज अता रबानी की अदालत में ये दरख्वास्त दायर की गई, समाअत हुई और आज जो मुलजिमा के वकील हैं उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि पुलिस के चालान में ये लिखा गया है कि समीना शाह की मौजूदगी पाई गई और उनका कोई अमल दखल मौजूद नहीं है। जब प्रोसिक्यूशन का केस ही उनके खिलाफ नहीं तो उनको केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए। ये भी लिखा गया है कि अदालत ने चालान रिपोर्ट देखकर अपनी राय बनानी है और जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने शाहनवाज अमीर को खुद पुलिस के हवाले किया था। तो तमाम तर जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए अदालत समीना शाह को फर्द जुर्म आयद होने से पहले इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दे। केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की गई है। वक्फे के बाद दोबारा समाअत का आगाज होगा। जी, दोबारा समाअत का आगाज होगा। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद तालीमी इदारों में छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका है। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक के बायस हफ्ते में 3 रोज छुट्टियों का हुक्म दिया था। बात करेंगे, जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद बताइएगा। जुनेद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाईकोर्ट ने अहकाम जारी किए थे कि पंजाब भर में स्मोक जो है वो बढ़ रही है, जहाँ हम हफ्ते में 3 रोज जो है वो छुट्टियाँ
दे दी जाए। और ये स्मोक के हवाले से हफ्ते में 3 दिन छुट्टियों के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इन अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया और ना ही छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है क्योंकि समाई इम्तिहानात हैं दिसंबर में, और इस हवाले से अभी तक छुट्टियों के हवाले से जो है वो मामला जेर गौर हैं, क्योंकि पेपर्स की वजह से छुट्टियां नहीं दे सकते। बच्चों को मास्क पहन के स्कूल आना होगा और उनका कहना है कि हफ्ते में 3 रोज तो नहीं बल्कि अर्ली छुट्टियां जो कि दिसंबर में 23 दिसंबर से होती हैं, वो हम जल्दी छुट्टियां देने पर मामला को देख रहे हैं। और इस मामला को देखते हुए 24 घंटों में जो है आइंदा फैसला कर लिया जाएगा कि जल्दी छुट्टियां देनी है या बच्चों को स्कूल मास्क पहन के बुलाना है। ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला। असद उमर ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। जवाब में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 10 को गैर आईनी करार दिया जाए। मज़ीद तफसीलात इमानत गशकोरी से जानते हैं। ईमान, डिटेल्स बताइएगा। फवाद चौधरी के खिलाफ की दरखास्त है। इमानत, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला है। असद उमर ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में इस्तदा की गई कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 10 को गैर आइनी करार दिया जाए, इलेक्शन कमीशन की अपील मुस्तरद की जाए, ये इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का ये मामला है। इमानत, डिटेल्स बताइएगा। जी, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की दरखास्त दायर की है कि मुख्तलिफ भाई किया जाए। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। काबुल में पाकिस्तानी नाज़मुल अमूर उबैद नज़ामानी वतन वापस पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक उबैद नज़ामानी वक्ती तौर पर मुशावरत और दीगर कामों के लिए वजारत ख़ारजा की हिदायत पर वतन वापस पहुँचे। चंद रोज़ कबल काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले का वाक़या पेश आया था। काबुल में पाकिस्तानी नाज़मुल अमूर उबैद नज़ामानी वतन वापस पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक उबैद नज़ामानी वक्ती तौर पर मुशावरत और दीगर कामों के लिए वजारत ख़ारजा की हिदायत पर वतन वापस पहुँचे। तफसीलात मोहसिनुल मुल्क से जानते हैं। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान में पाकिस्तानी नाज़मुल अमूर उबैदुल निज़ामानी इस वक्त पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक वक्ती तौर पर मुशावरत और दीगर कामों के लिए वजारत ख़ारजा की हिदायत पर वो वतन वापस पहुंचे हैं। और ऐसी इत्तलात थी कि काबुल में जो इंसिडेंट हुआ था फायरिंग का, उसके बाद जो सफारती हमला है उसे पाकिस्तान बुलाया जाना था, लेकिन इसको मुस्तरद किया था, इस तमाम तर अफवाहों को दफ्तर ख़ारजा ने। लेकिन ये भी अब बताया जा रहा है कि जो नाज़मुल अमूर हैं उनको फौरी तौर पर वतन वापस इसलिए बुलाया है कि उन तमाम तर वाक़े की तफसीलन जो गुफ्तगू है, मुशावरत है, वो यहाँ पे की जा सके और उसके साथ साथ तमाम तर जो दीगर मामलात हैं उनको डिस्कस किया जाए। जिसके बाद उबैद निज़ामानी इस वक्त पाकिस्तान पहुँचे हैं। आज सफारत खाना वो पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा पहुँचेंगे और जहाँ पर वो अहम जो लोग हैं उनसे मुलाकातें करेंगे। ख़ास तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि उबैद निज़ामानी जो हैं वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से भी आज मुलाकात करेंगे, लेकिन ये मुख्तसर दौरा होगा उनका पाकिस्तान। वो वापस जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियां अफगानिस्तान में निभाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। पाक सुजुकी ने एक्सपो सेंटर में सुजुकी सर्टिफाइड यूज्ड कार्स गाला का एहतमाम किया। बड़ी तादाद में गाड़ियों के शौकीन पहुंच गए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। की चमचमाती गाड़ियों के लश्कारे एक्सपो सेंटर में सजे सुजुकी सर्टिफाइड कार गाला में कराची के 17 डीलर्स ने 2017 से 2022 तक के मॉडल्स की मजमूई तौर पर 161 गाड़ियां फरोख्त के लिए पेश की। शहरियों ने गाड़ियों की खरीदारी में खुसूसी दिलचस्पी दिखाई। शहरियों का कहना था कि गाला में सुजुकी की सर्टिफाइड गाड़ियां हैं, जो इत्मीनान बख्श बात है। आम लोग जो बाहर मार्केट से देखते हैं वहाँ थोड़ा आजकल फ्रॉड भी थोड़ा चलता है, हर कोई एक जैसा तो होता नहीं है। यहाँ पे ये है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, ऊपर से वारंटी भी देते हैं जो आम शोरूम वाले नहीं देते। मुनासिब प्राइस है
और मार्केट में सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो सुजुकी की सर्टिफाइड है। तो उसमें ये होता है कि जो आप शोरूम्स पे लेते हैं एक एज है आपके पास कि कंपनी अपनी वारंटी दे रही है, काफ़ी मुनासिब प्राइस है और अच्छी डील बन सकती है। सुजुकी के रीजनल हेड मार्केटिंग एंड सेल्स साउथ इमरान आसिफ का कहना था कि इस इवेंट का बुनियादी मकसद आवाम की गाड़ियों की ज़रूरत को पूरा करना है। पाकिस्तान में मैक्सिमम जो लोगों को मोटराइजेशन की नीड्स को पूरा करना है, तो अब एक नई गाड़ी डेफिनेटली हम जब बेच रहे हैं मार्केट में और उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो एक सर्टिफाइड यूज़ कार जो है वो हम मार्केट में प्रेजेंट करते हैं जो कि मज़ीद लोगों को मोटराइजेशन की नीड्स को पूरा करें। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मोटराइजेशन नीड्स को पूरा करना, तो गाला एक हमें उससे स्टेप आगे ले जाता है। शहरियों का कहना था कि इस तरह की नुमाइशें बाआसानी मुनासिब कीमतों में गाड़ियाँ खरीदने का मौका फराहम करती हैं। स्टूडियो से फिल्म वक्त